धीरे धीरे ही सही, इजराइल से अब फ्रांस पूरी तरह से नाराज हो गया है। इजराइल के खिलाफ अब फिर से फ्रांस ने बयान दिया और कहा, फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, ऐरे गहरे नेता की तरफ से नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा है फ्रांस के कि इजराइल ने ये जो गाजा के अंदर हमास के खिलाफ जंग को बढ़ाना और लंबे समय तक जंग लड़ने का ऐलान किया है, इससे हम नाराज हैं, खफा हैं और इससे हम एग्री नहीं करते। ये हमें टेंशन देने वाली बात है। साथ ही ये भी कहा फ्रांस ने कि हम दोबारा से इसी वक्त जंग रोकने की मांग करते हैं, कि तुरंत इस वक्त किसी भी हालत में जंग रोकी जाए, क्योंकि इजराइल के खतरनाक हमलों में गाजा में बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अब तक का फ्रांस का ये सख्त तरीन बयान है। मैंने आपको कंप्रेस करके शॉर्ट में बताया है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूएन ने भी चिंता जाहिर की है। यूएन ने कहा कि इजराइल ने जो ये फैसला लिया है और हालात जो गाजा में हैं वो काफ़ी बुरे हैं। हत्ता कि यूएन ने कहा कि जब से हमला बंद करने का यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ है, तब से इजराइल ने हमलों को कम करने के बजाय बढ़ा दिया है और अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है और हमले वो रोक भी नहीं रहा। इराक के अंदर अमेरिका ने हमला किया उन तमाम संगठनों पर जिन्होंने अमेरिका के सैन्य छावनी को निशाना बनाया, जिसके बाद इराक की सरकार ने अमेरिका की निंदा की। क्रिसमस के दौरान भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में जमकर प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। Hurry up and record. This guy right here. Yep, that one. That one that couldn't move me. You couldn't move me. You had a third guy. Yo. Hey, buddy. Bibi. Name, sir? Sir, what's your name, sir? Sir, what's your name, sir? Yeah. Where's the guy? My wife. Yeah, give me my ID. Punch me and my dad in the face. Get a picture of him. Take a picture, man. नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हम पूरी प्लानिंग के तहत फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को दूसरे देशों में बसाएंगे, भेज देंगे। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल के इस बयान की निंदा की और खिलाफ बोला है, कहा कि फिलिस्तीन की ज़मीन फिलिस्तीनियों की है, इस पर हमारा अधिकार है। मेरे दोस्तों, वैसे तो इजराइल कहता है कि परमाणु हमारे पास है नहीं, हालांकि आधिकारिक तौर पर मना नहीं करता है, लेकिन दुनिया ये मानती है कि इजराइल के पास परमाणु नहीं है। वो इस तरह से एक्ट भी करता है कि जैसे बहुत शरीफ है। लेकिन इजराइल ने इस जंग के दौरान इजराइल के नेताओं ने परमाणु की भी धमकी दी है। अब एक फ्रेंच इजरायली सेटलर है जिसने कहा है कि हमारे पास परमाणु है, हम परमाणु वाले देश हैं, हमारे देश में सिर्फ यहूदियों के रहने का अधिकार है। एक तरह से कंफर्म कर दिया इस महिला ने कि इनके पास परमाणु है। सुनिए। 35 soldats qui tombent tous les jours vous ouvrez votre WhatsApp et vous regardez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben aujourd'hui, je pense qu'il y a une décision à prendre, d'accord? C'est, je comprends tout le monde, d'accord? Je comprends les pauvres personnes de Gaza, etc. Mais nous, c'est notre survie. Donc, je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Et malheureusement, j'ai juste un message à faire passer aux politiques. उधर नेतन्याहू का ताज़ा तरीन खतरनाक बयान। नेतन्याहू ने कहा है कि जंग तो हम रोकेंगे नहीं और आने वाले दिनों में जंग और भी खतरनाक होगी। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत के हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि लाल सागर में हमारे जहाज़ों पर भी हमला हो गया है और हो रहा है, जिसके बाद हमने फैसला लिया है कि उस लाल सागर में हम भी अपना युद्धपोत भेज रहे हैं। समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है
उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। पापुआ न्यू गिनुआ नाम का एक देश है, काफी गरीब देश है। उस देश ने कुछ ही दिनों पहले अभी अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूशलम ट्रांसफर किया है। पूरे तरह से सपोर्ट में ये इजराइल के है और इजराइल का झंडा लेकर वहां के लोग नंगा नाच कर रहे हैं। उधर ईरान के IRGC के टॉप कमांडर मारे गए हैं। ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे हम। अब बदला कैसे लिया है? एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी है। एक एनिमेशन वीडियो के अंदर दिखा दिया है कि इजराइल के हाई कमांडर जहां बैठे हैं उनकी टेबल के नीचे बम लगा है। इसी तरह से ईरानी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखिए, चलिए मेरे दोस्तों, बुरा मत मानिएगा कभी ईरान के समर्थक हम पे गाली गलौज करने आ जाएं। सच कड़वा होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ईरान के टॉप कमांडर जो मारे गए हैं उनके अंतिम संस्कार का वीडियो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इजराइल ने यूएन को धमकी दी है, वार्निंग दी है कि वो कोई शख्स इजराइल ना आए जो हमास को सपोर्ट करता है और हमास की निंदा नहीं करता। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएन ने कहा है कि इजराइल सबसे खतरनाक बमबारी कर रहा है तरतीबवार। गाजा के अंदर कोई भी सेफ प्लेस नहीं बचा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्र लगातार इजराइल की पोल खोल रहा था, आंकड़े बता रहा था, लोगों को दिखा रहा था वहां भुखमरी हो रही है, वो सब बता रहा था और इजराइल की निंदा कर रहा था। इसका दफ्तर गाजा में है। इजराइल ने उस दफ्तर पर हमला करके दफ्तर को उड़ा दिया। अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्या फायदा अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भाई? चूड़ियां पहन के हिजड़ों की तरह तालियां ही बजाओ बस। मूसाद ने कहा कि हमास कभी इतना ताकतवर नहीं होता अगर शुरुआत में ही उसको बैन करके, ब्लैक आउट करके उसके पैसे को सीज कर लिया जाता। मेरे दोस्तों, सारी बातें एक तरफ, इजराइल के सैनिकों का पसीना छूट रहा है। गाजा में कुछ भी हो रहा है, हमारे अपने लोग मारे तो जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के सैनिकों का इतना नुकसान हो रहा है कि एक बार फिर से ताज़ा तरीन वीडियो दिखाऊंगा कि घायलों को जत्थे में, यानी बैक टू बैक इजराइल की सेना जो घायल हो गई है, लगातार इजराइल हेलीकॉप्टर से लेके आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट में कुछ तो समझ में आया होगा आपको, और किसी रिपोर्ट को, किसी खबर को देखकर आपके मन में कोई ना कोई बात जरूर आई होगी। वो कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे और दुआओं में भैया हमको याद जरूर रखेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।